जय भीम। संगम नमामि। संगम नमामि बहन जी। आवाज क्लियर है बहन जी? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है बहन जी आपकी। आज शुभ शनिवार और महिला विशेष में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संघ का आदेश हुआ है कि मैं कंसेप्ट को बताऊं, तो संघ का आदेश सर्वोपरि मानते हुए परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मैं रश्मि मुरादाबाद यूपी से और वी द पीपल समण संघ से शुरुआत से ही परिवार सहित मैं कनेक्टेड हूँ संघ में। देखिए, ये बात जो मैं बताने चाह रही हूँ कि भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना सदस्यता शुल्क लिए, चंदा पर्ची काटे, पद प्रतिष्ठा इन सब को दूर रखकर समण समाज को जोड़ने का काम 24 महीने से लगातार संघ कर रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। समण समाज जो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं संघ में, 85% समण समाज है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। और संघ का जो उद्देश्य है वह भी यही है कि संघ में हमें 85% बहुजन समाज, समण समाज को कनेक्ट करना है। और हमें ये काम तब तक करना है जब तक हम 120 करोड़ समण भाई बहन आपस में कनेक्टेड नहीं हो जाते। संघ में ये प्रयास जारी रहेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज महिला विशेष है। महीने की 10-20 तारीख को महिला विशेष पोर्टल पर रहता है। महिलाएं पूरी तरीके से पोर्टल चलाती हैं। वैसे भी काम 8 से 11 महिलाएं करती हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से महिलाएं पोर्टल को चला रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संघ की ताकत है महिलाएं, और महिलाएं संघ में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। तो महिलाओं को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद बहनों। इसी तरीके से हमें संघ को आगे लेकर जाना है। संघ जिसकी हम बात करते हैं कि संघ क्या है। संघ कोई, देखिए, हमने नया इजाद नहीं किया है, बहुत पहले का संघ है। हमारे महापुरुषों का संघ, तथागत बुद्ध से पहले का संघ, देसी संघ है जिसे हम कहीं भूल गए थे। आज हमें इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि सब कुछ हमने छिनता जा रहा है। तो आज हमें इसकी जरूरत है, संघ की इसकी मांग है। तो हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी साथी हैं वह इसको आगे लेकर आए हैं, इस संघ को पुनः जीवित कर दिया है। और संघ में बहुत तेजी के साथ लोगों को जोड़ने का काम संघ कर रहा है। 85% समण समाज इसमें जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सभी के द्वारा, सभी समणों के द्वारा, समण भाई बहनों के द्वारा। तो जो संघ है हमारे पास, ये एक अंतिम विकल्प है। ये सभी जान लें कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम सभी को संघ में आकर अपने हिस्से का काम करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संघ में काम करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और जितनी जल्दी हम इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। बार बार ये प्रश्न आता है कि भाई इतने सारे संगठनों के होते अभी संघ क्यों? पहली बात तो ये है कि संघ और संगठन में बहुत अंतर है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगी कि संघ क्या है और संगठन क्या है। तो हमें सबको पता है कि 29 लाख संगठन है पूरे भारत में, जैसा कि हमें बताया जाता है। 29 लाख संगठन, 4 लाख एक्टिव बताए जाते हैं कि 4 लाख जो संगठन है वो क्रियाशील है। तो इतने सारे संगठनों के होते हुए और लगभग 3,000 4,447 समथिंग जातियों में हमारा बिखराव है। इतने सारे संगठनों के होते हुए हमारे हक अधिकार हमसे कैसे छीनते चले गए? हक अधिकार तो बचने चाहिए थे। भाई इतने संगठन है, कुछ तो करा होगा इन संगठनों ने, ये बचे क्यों नहीं? क्या बिल्कुल नशे में थे संगठन वाले कि बस पद प्रतिष्ठा चाहिए और चंदा पर्ची चाहिए इन लोगों को? मुझे तो कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होता, क्योंकि जो सत्यानाश किया है इन लोगों ने किया है और सब कुछ खत्म हमारा हो चुका है। अब भी नशा इन लोगों का नहीं उतरा है। अगर संघ में कोई गलती लगती है, दिखती है, तो प्लीज आप आगे आइए। अगर कुछ हमें अच्छा लगेगा तो हम उसमें सुधार करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोग आगे आने को भी तैयार नहीं हो, संघ की कोई खामी बताने को तैयार नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा? आपने हमें जोड़ने का काम किया है या तोड़ने का काम किया है? ये तो सब जान चुके हैं कि हमें तोड़ने का काम इन संगठनों ने ही किया है। अब भी इन लोगों की नींद नहीं खुल रही है। अब संघ ने निर्णय लिया है, संघ ने बीड़ा उठाया है, भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो किसी को तो आगे आना ही था। अब समण संघ आगे आया है और बिना चंदा पर्ची, सदस्यता शुल्क, पद प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ आया है, बिल्कुल त्याग दिया है उसको। एक
व्यक्ति जो थे, हम अलग अलग उन सब चीजों को हम त्याग कर आगे आ गए हैं और मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो जैसा बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहना है, संगठित रहना है, संगठित रहना था या संगठनों में बंटना था, जिसकी बात ये समझ में आ गई है कि हमें वास्तव में अब संगठित होना है, लोगों को जोड़ना है। जोड़ने का काम वाकई में बहुत मुश्किल है। ये हम लोग को पता चल रहा है कि नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो संघ ने बीड़ा उठाया है, संघ ने अब बिगुल बजा दिया है कि हमें संघ में जो मान सम्मान चाहिए उसके लिए संघ ने आवाज उठा दी है। संघ चाहता है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। संघ चाहता है कि देश से अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, भुखमरी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। न्याय व्यवस्था हमारी ट्रांसपेरेंसी हो, स्वास्थ्य सेवाएं सुगम हो, समणों की बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह सब खत्म हो। हमारी आने वाली पीढ़ियां का जो फ्यूचर है वह सेफ रह पाए, हमारी नौकरियां बच पाए, हमारे रोजगार बच पाए। तो इन सब मुद्दों को संघ ने उठाया है। लेकिन देखिए, हमें ये जो मैं बिंदु बता रही हूँ, ये सब हमें पूरे तभी हमारे हो पाएंगे जब हम संघ में इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमें संघ में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ये काम हमारा तभी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा हो पाएगा जब हम संघ में इकट्ठा होंगे। और समाज में हमें पैसा देना नहीं, चंदा इकट्ठा करना नहीं है, पद प्रतिष्ठा से हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ समाज में हमें अपना समय देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप महिलाएं घर छोड़ दें या बच्चों को ना देखें, सब कुछ हमें करना है, लेकिन जब भी हमें समय मिले तो हमें अपने समाज से कनेक्टेड रहना है। कैसे रहना है? जब भी हमें महिलाओं को, या आप पुरुष को अच्छे से समझा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम महिलाएं महिलाओं को तो समझा सकती हैं। देखिए, सोशल जो हमारे आंदोलन होते हैं वो तभी सफल होते हैं जब महिलाएं आगे आकर काम करती हैं। मैं नहीं कह रही, ये बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं उस समाज की जो प्रगति है मैं वहां की महिलाओं से आंकता हूँ कि वहां की महिला कितनी, उस समाज की महिला कितनी जागरूक है। आपने भी देखा होगा, आप अदर कास्ट को देख लीजिए कि महिलाएं कितनी जागरूक होती हैं, वो कितनी सफल होती हैं। तो इसी तरीके से हम महिलाओं को भी बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अब ये जो हमारे पास संघ हमें जो मिला है, हमें इस संघ में ही कार्य करना है। तो हमें किस तरीके से काम करना है, सिर्फ हमें, चाहे आपको दिन में समय मिले या जैसे भी आपको समय मिले, आप एक महिला से बात करिए, संघ के विचारधारा को बताइए कि हमें महिलाओं को कैसे जोड़ना है। तो हम बहुत जल्दी ही जीत जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे संघ की जो सफलता का राज है वो महिलाएं हैं, क्योंकि हम परिवार से जुड़ते हैं। संगठनों में क्या हुआ, संगठनों में केवल पुरुष जुड़े, परिवार नहीं जुड़े। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, मुझे याद है, ये कोविड से पहले की बात है। मधु बहन जी शायद आप भी थी उसमें। कोविड से पहले की बात है, हमें एक बहुत एक्टिव संगठन ने हमें इनवाइट किया। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस था शायद। तो हम अपनी टीम के साथ 12 से 15 महिलाएं वहां पहुंचे। तो वहां हम जाकर देखते हैं कि संगठन के पदाधिकारी ही होंगे वहां पर, 12 से 13, और 10-12 महिलाएं हम। तो माता सावित्री, हम शॉक्ड कि भाई माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है और इसमें आधे से ज्यादा पदाधिकारियों की पत्नियां जो हैं टीचर्स हैं। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपके घरों की महिलाएं किधर हैं? सब चुप। आप दूसरी महिलाओं को तभी इनवाइट करें जब आप अपने घरों से महिलाओं को निकालें। सब चुप थे, शॉक्ड थे कि भाई पहले आप अपने घरों की महिलाओं को निकालिए, फिर आप दूसरी महिलाओं को बाहर लेकर आइए। तो जो हमारा संघ है वो काम क्या करता है? परिवार को लेके चल रहा है, रिश्तेदारों को लेके चल रहा है, मित्रों को लेके चल रहा है, इसलिए हम सफल भी हो रहे हैं। तो हमें जो काम करना है, जो शुरुआत करनी है संघ की, पहले खुद जुड़ें, फिर अपने परिवार को जोड़ें, परिवार के बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, फिर अपने मित्रों को जोड़ें, उसके बाद आप समाज से कनेक्टेड होइए। ऐसा नहीं कि आप समाज में जुड़ गए। तो हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई इनके परिवार का तो कोई नहीं जुड़ता और ये समाज को जोड़ने चले। तो इसलिए हमारा संघ सफल हो रहा है क्योंकि हम परिवार सहित जुड़ रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है बहनों से कि परिवार सहित जुड़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और क्योंकि जिस जिस समाज की महिला जागृत होती है वह अपने आप में ही वह समाज प्रगति करता है। तो ये जो बाबा साहब की कही हुई बात है ये बिल्कुल सत्य है। महिलाओं को आगे आकर कार्य करना है और वही
सोशल रिवोल्यूशन सक्सेस होते हैं जिसमें महिलाएं आगे आकर काम करती हैं। तो हमारा संघ जो है सफल जरूर होगा, क्योंकि महिलाएं अपने हिस्से का कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं आगे आकर काम नहीं करेंगी तो हमें सक्सेस होने में टाइम लग जाएगा। बाबा साहेब ने हमें बहुत सारे अधिकार, पुरुषों से ज्यादा अधिकार हमें संविधान में दिए हैं। महिलाएं आज की स्थिति देख लें अपनी, और संविधान जब लागू नहीं हुआ था तब की स्थिति उठाकर देख लें। खुद ही आप लोग एनालिसिस करिए कि महिलाओं के ऊपर हमारे महापुरुषों का कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना उपकार एहसान रहा है, चाहे वह वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। तो मेरी महिलाओं से अपील रहेगी कि परिवार सहित जुड़िए, संघ में अपना योगदान जरूर दीजिए। तो जो हमारा ये जो मैंने बोला है, ये दूसरा पॉइंट मैं मानूंगी कि संघ के सफल होने का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो है हमारे संघ के जो कॉन्सेप्ट की जो जान कहे जाने वाले 10 गोल्डन रूल्स हैं, पिलर्स हैं हमारे, जो जिनको हम 10 गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। तो मैं इनको संक्षिप्त में पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि इनके बिना हमारा संघ में काम करना व्यर्थ है। इनके दायरे में रहकर ही हमें सारे काम करने हैं संघ के अंदर। इसलिए हम सभी को 10 गोल्डन रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समाज में जाएंगे तो हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो जो हमारा पहला रूल है केवल समण, इसके अंदर केवल समण ही आएंगे। समण कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 85% समण समाज, SC ST OBC कन्वर्टेड, वह देश के कहीं भी किसी भी कोने पर हो, गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, वह सभी इसके अंदर आएंगे और उन्हीं को हमें इस संघ से कनेक्ट करना है। चंदा कभी नहीं, जो हमारा दूसरा गोल्डन रूल है, चंदा कभी नहीं। संघ में सभी को मालूम है 2 साल से संगति लग रही है, चंदा कभी नहीं लिया जाता। और तो फिर चंदा नहीं लिया जाता, काम कैसे किया जाता है? देखिए, हम खाने की व्यवस्था हम खुद करके लेके जाते हैं, जो हमारी फिजिकल संगति होती है। बैठने की व्यवस्था वहां इस तरीके से करी जाती है कि कोई धर्मशाला ले लेते हैं अपने समाज के व्यक्ति की हो, या कोई बौद्ध विहार हो, या कोई कबीरदास मंदिर हो, इस तरीके की हम जगह को देख लेते हैं जो बहुत ही मिनिमाइज खर्चे पर होती है। तो वो हमारा काम चल जाता है। जो छोटा मोटा खर्चा होता है, जो वहां के स्पोक्स होते हैं, वो उसको निर्वहन कर लेते हैं। बहुत बहुत ही कम पैसों में हमारा काम, और बहुत बड़ी संगति 400-500 लोगों की संगति बिना पैसे के, बिना चंदे पर्ची के हमारी लग जाती है। तीसरा जो रूल है, जाति अभ्यास कभी नहीं। संघ के अंदर जाति की बात, ये वो ये इस जाति की बात नहीं होती, बात होती है केवल समण की। समण कौन है? मैं बता चुकी हूँ, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। जो भी हम बात करेंगे केवल हम समण की बात करेंगे, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी की। जो चौथा हमारा रूल है, केवल संघवाद। तो संघ के अंदर संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं चलता, कोई परिवारवाद नहीं चलता। अगर बात होगी तो केवल संघ और संघवाद की बात होगी। पांचवा जो रूल है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है कि इस संघ के अंदर जो पांचवा रूल, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि संघ के अंदर पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, मंच नहीं, माला नहीं, कुछ नहीं। पद भी कोई किसी के पास कितना ही बड़ा पोस्ट है, कोई कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह सब अपने बाहर रख कर आए, संघ में आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ समण संघी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और मंच नहीं लगता, खाली पड़े रहते हैं हमारे मंच। बैठकर हम लोग नीचे बैठकर संगति करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो वह कुर्सी पर बैठ सकता है, अन्यथा हम लोग सभी इक्वलिटी में बैठते हैं। माला का चलन हमारा नहीं है। माला पहनकर भी जो माला पहन लेता है वो लगता है कि भाई बहुत विशेष व्यक्ति है, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं तो वो बिना माला के बैठे रहते हैं। इसलिए माला को भी हमारे इसमें संघ में नहीं रखा गया है। और मंच भी आप लोग जानते हैं, मंच हमारे संघ में नहीं लगाए जाते, सब इक्वलिटी में बैठते हैं। जो भी मंच पे बैठ जाता है वो लगता है कि बहुत ही ज्यादा पता नहीं कितना कर्मठ व्यक्ति है, और जो नॉर्मली बैठे हैं वो बेचारे ऐसे ही हैं। इसलिए जो हमारा पांचवा रूल है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। पद का कोई मतलब नहीं, प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं, मंचमाला बिल्कुल नहीं लगते। जो छठा हमारा रूल है, पंजीकरण कभी नहीं। संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण होता है निजी चीजों का, ऑफिसेस का, कार्यालयों का, या कोई हमारी गाड़ी है, कोई हमारा घर है, और संघ तो हमारा सबका है। तो और ये बहुत नेचुरल है, तो नेचुरल चीजों का कभी भी पंजीकरण नहीं होता। जो हमारा सातवां रूल है, संघादि से सबसे ऊपर
तो आप सभी जानते हैं कि संघ का आदेश सबके लिए सर्वोपरि होता है। जैसा संघ हमें आदेश देता है हम उसको मानते हैं। नंबर 8वां जो रूल है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखिए, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जो जाना चाहे वह राजनीति में जा सकता है, संघ से बिल्कुल छूट है उसको, लेकिन वो एक्टिवली मेंबर जो उसका सदस्य नहीं रहेगा। इसलिए संघ राजनीति में जाना चाहे जाए, लेकिन वह एक्टिवली वर्क इसमें नहीं करेगा। जो हमारा नवा रूल है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो ये रूल है नवा, तो जो भी संघ को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाता है, घात करता है, उसके साथ अविश्वास करता है, तो उसको संघ ही निर्णय लेता है कि उसको 1 साल की छुट्टी पर भेजा जाए, उसको क्या दंड दिया जाए, वह सब संघ के ऊपर डिपेंड है कि उसको वापस लिया जाए या ना लिया जाए। तो इसलिए संघ घातक की वापसी संघ में विचारणीय होती है कि उसको किस तरीके से संघ में वापस लाया जाए या ना लाया जाए। तो ये था हमारा नवा रूल। और जो हमारा 10वां रूल है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। जो ये 9 रूल हैं, जो ये जो 10 रूल मैं बताने जा रही हूँ, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी कि एक तरह से ये लॉक्ड करता है 10वां रूल, इनको बिल्कुल सुरक्षित रखता है। तो इसलिए जो हमारे ये 10 रूल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समाज में काम करेंगे तो इन रूल के अकॉर्डिंग, इन रूल के दायरे में भी हमें इन सभी को बताना है कि हमें समाज को कैसे संघ से जोड़ना है। तो इसलिए हम सभी को इन रूल की जानकारी होनी चाहिए। और लोग जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे इन रूल्स की वजह से ही प्रभावित हो रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। पर मेरे एक निवेदन संगठन वालों से ये रहेगा कि आप हमारी कोई गलती भी नहीं बता रहे हैं, इन रूल्स के बारे में भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, कहीं कमी है तो उसको बताइए, हम तो सुधार करने के लिए तैयार हैं। और आप विलीन भी नहीं होना चाह रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी संगठन वालों से, या तो आप हमें बताइए कमी क्या है, अगर कमी नहीं है तो आप लोग इकट्ठा हो जाइए, समय बहुत कम है, समय को गंवाए नहीं, क्योंकि टाइम कम है। हम चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार बच जाएं, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाए, हमारी नौकरियां बच जाएं, तो हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा ना। आज तक किसी ने भी इकट्ठा होने पर बात नहीं की। संघ बात कर रहा है, संघ जोड़ रहा है, समय लगा रहा है, सिर्फ समय देना है अपना। समाज में जाइए, समय दीजिए, जोड़िए लोगों को। अब समय बहुत कम है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा कुछ बच जाए तो वह सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि संघ से जुड़ें, खुद जुड़ें, परिवार को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, फिर समाज को जोड़ें। तो ये आज का कंसेप्ट था, आप सभी ने मुझे सुना। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का सपना साकार हो, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत देश बन पाए, तो हम सबको इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। और ये सब हमें जल्दी से जल्दी संघ में करना होगा। जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, बहनें अपने स्तर से बहनों को जोड़ने का प्रयास करें, पुरुष भाई अपने स्तर से पुरुषों को जोड़ने का प्रयास करें, जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है। मैं ये नहीं कह रही आप अपना घर का काम छोड़िए, बच्चों को छोड़िए या अपनी नौकरी छोड़िए। पहले पहले जो हमारा दायित्व हमारा परिवार है, उसके बाद समाज है। लेकिन इतना सारा, इतना लंबा दिन, इतना सब कुछ होता है, हम सब कुछ करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा समय समाज को देंगे तो बहुत कुछ चेंज आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से कि समाज में अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, समय कम है और यही समय की आज की मांग है। समर संघ से जुड़िए, समर संघ को बड़ा कीजिए। आइए हम सब लोग मिलकर समर संघ में इकट्ठा होते हैं। आप सभी ने मुझे सुना, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।